हजूर गौसे आज़म अलमारूफ़ 11वीं वाला पीर, नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सन 470 हिजरी में जिलान के एक कस्बे में पैदा हुए। आपकी कुल उम्र मुबारक 91 साल है और बगदाद शरीफ में मेरे गौसे आज़म का मिज़ार पुर अनवार मौजूद है। आपका ये शर्फ़ है, आपकी ये ख़ुसूसियत है, आपकी ये फ़जीलत है कि वालिद के नसब की तरफ से आप हसनी सैयद हैं और वालदा के सिलसिला नसब की तरफ से आप हुसैनी सैयद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं है। नबुव्वत हजूर पर ख़त्म हो गई, लेकिन हजूर की नियाबत और विरासत ये क़यामत तक जारी है। हजूर की उम्मत में वली पैदा होते रहेंगे और लोगों को हिदायत देते रहेंगे। हजूर गौसे आज़म के वालिद मोहतरम हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त हज़रत मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हो और आपकी वालदा मोहतरमा का नाम है उम्मुल खैर सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। दरिया के किनारे पर एक नौजवान अल्लाह की इबादत कर रहा है। कई दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ है। भूख की शिद्दत बढ़ गई, खाने को कुछ मुयस्सर नहीं। दरिया की तरफ नज़र की तो एक सेब बहता हुआ किनारे के साथ लग रहा था। उस नौजवान ने वो सेब उठाया, उसको तनावुल कर लिया। खाने के बाद ख्याल आया कि मैंने सेब के मालिक से इजाज़त तो मांगी नहीं, मुझे तो सेब के मालिक का पता ही नहीं और मैंने तो ये एक गुनाह कर लिया। देखें, अल्लाह के वली इस चीज़ को भी अपने लिए गुनाह तस्वुर कर रहे हैं। मैंने तो गुनाह कर लिया, मेरी तो इबादत ज़ाया हो जाएगी, रियाज़त मुजाहिदा ख़त्म हो जाएगा। अब उस एक सेब को बख्शवाने के लिए, उसकी माफ़ी तलब करने के लिए उस तरफ चल पड़े जिस तरफ से पानी आ रहा था। दरिया के किनारे पर चलते गए, बड़ा तवील सफ़र कर लिया तो एक बाग नज़र आया। वो दरिया के किनारे पर बाग है और उस बाग के दरख्त के कुछ शाखें और तने उस दरिया की तरफ झुके हुए हैं। तो वो नौजवान समझ गया कि इसी बाग से सेब गिरा है जो मुझ तक पहुंचा। बाग में दाखिल हो गए, बाग के मालिक से जाकर मुलाकात की और उसे कहा कि मैं फ़लाँ इलाके से आया हूँ और इस तरह भूख की शिद्दत की वजह से मुझे इस तरफ ख्याल नहीं गया, तो आपके बाग का मैंने सेब खा लिया है, तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ। अब वो बाग का मालिक सोचने लगा कि जो नौजवान इतना तवील सफ़र करके सिर्फ एक सेब की माफ़ी तलब करने के लिए आया है, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये अल्लाह का वली लगता है। उसने कहा सेब की माफ़ी तो दूंगा, लेकिन 2 शर्तें हैं। आपने फरमाया क्या शर्तें? उसने कहा पहली शर्त, मेरे इस बाग की 12 साल तक रखवाली करो, इसको पानी दो। अल्लाह, जब 12 साल मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद दूसरी शर्त बताऊंगा।
नौजवान ने कहा मुझे ये शर्त कबूल है। जब 12 साल मुकम्मल हुए तो मालिक के पास गए, दूसरी शर्त बताओ। उसने कहा दूसरी शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, जो कानों से बहरी है, जो हाथों से लूली है, पाँव से चल नहीं सकती। उस बेटी से तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ। अगर उससे निकाह करेगा तो तुम्हें सेब की माफ़ी है, वरना नहीं। तो नौजवान ने कहा मुझे ये निकाह भी कबूल है। अब उस मालिक ने निकाह कर दिया। जब रात हुई वो नौजवान अपनी दुल्हन के कमरे में दाखिल हुआ तो जैसे ही उसने दरवाजे में दाखिल होकर देखा कि एक खूबसूरत और खूबसीरत दुल्हन जवान उसका इंतज़ार कर रही है, और उसने देखा कि वो अपनी आंखों से देख भी सकती है, अपने कानों से सुन भी सकती है, अपने हाथों से पकड़ भी सकती है, अपने पाँव पे चल भी सकती है। वो खूबसूरत भी है और खूबसूरत भी है, उसमें कोई ऐब नहीं। जब उस नौजवान ने ये हालत देखी तो नौजवान वापस पलटा कि शायद ये मेरी बीवी नहीं, ये वो दुल्हन नहीं जिसका निकाह मेरे साथ किया गया था। मुझे तो कहा गया कि वो आंखों से अंधी है, वो कानों से बहरी है, वो कुछ पकड़ नहीं सकती, वो कुछ चल नहीं सकती। जब वापस पलटे तो पीछे से उस नौजवान औरत, उस खूबसूरत औरत ने पीछे से कपड़ा पकड़ लिया, पल्लू पकड़ के कहा तू बात को समझा नहीं। आंखों से अंधी होने का मतलब यह है कि आज तक तेरे निकाह में आने वाली तेरी ज़ौजा ने गैर महरम की तरफ निगाह नहीं उठाई। एक तरफ वो जवान जिसने एक सेब की बख्शिश में 12 साल बाग की गोडी की और उसे पानी दिया, एक तरफ उसकी सीरत है और दूसरी तरफ उसकी ज़ौजा की सीरत यह है कि उसने जिंदगी में कभी गुनाह अपने करीब नहीं आने दिया। फिर इन दोनों शहजादों से जो अल्लाह ने औलाद अता फरमाई उसको गौसे आज़म कहा करते हैं। और जब 5 साल की उम्र हो गई, मस्जिद में पढ़ने के लिए हजूर गौसे आज़म गए। उस्ताद साहब ने औज़ु बिल्लाह पढ़ाई तो आपने आगे से बिस्मिल्लाह शुरू कर दी, सूरत फातिहा भी पढ़ दी, सूरत बकरा भी सुना दी। 5 साल की उम्र है, सूरत आले इमरान भी सुना दी, सूरत निसा भी सुना दी, सूरत मायदा भी सुना दी, सूरत अनआम भी सुना दी, सूरत आराफ भी सुना दी, सूरत अनफाल भी सुना दी, सूरत तौबा भी सुना दी। हत्ता के गौसे आज़म ने 18 सिपारे 5 साल की उम्र में जब पहली मर्तबा पढ़ने आए थे अपने उस्ताद को सुना दिए। 18 सिपारे मुकम्मल करके खामोश हो गए तो उस्ताद ने कहा बेटा आगे भी पढ़ो। कहा उस्ताद जी आगे नहीं आता। तो उस्ताद ने पूछा ये पीछे वाला कहाँ से पढ़ा है? गौसे आज़म ने फरमाया उस्ताद मोहतरम मेरी माँ को ये 18 सिपारे याद थे, तो मेरी माँ जब भी कुरान की तिलावत करती तो मैं माँ की गोद में ये तिलावत सुना करता था और ये 18 सिपारे मैंने अपनी माँ की गोद में हिफज कर लिए। आप खुद इरशाद फरमाते हैं जब मैं मदरसे में पढ़ने के लिए जाया करता था तो अल्लाह के फरिश्ते मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं होते थे, और जब मैं मजलिस के करीब पहुंच जाता ना, लोगों के करीब, तो अल्लाह के फरिश्ते लोगों को कहा करते थे लोगों रास्ता बना दो, अल्लाह का वली आ गया है। गौसे पाक फरमाते हैं मैं अपने घर की छत पर चढ़ा, 9 ज़िलहज का दिन था, मैदान अरफात में हाजी हज में मसरूफ़ थे। मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो अल्लाह ने सारे पर्दे उठा दिए। मैदान अरफात में मैंने हाजियों की ज़ियारत कर ली। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजूर गौसे पाक के ख्वाब में तशरीफ़ लेकर आए। आप तकरीर नहीं किया करते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हजूर गौसे आज़म को फरमाया कि बेटा तकरीर फरमाया करो, तकरीर किया करो। तो अर्ज़ की नाना जान मैं अजमी हूँ और ये लोग अरबी हैं, मेरी ज़ुबान, मेरी बोली और इनकी बोली में बड़ा फ़र्क है।
या रसूलल्लाह ये अरबी हैं, फसाहत, बलागत और मुकफ़ा और मुसज्जा कलाम करते हैं, तो मेरी कहाँ जुर्रत कि मैं एक अजमी होकर इन अरबियों के सामने कलाम करूं और खिताब करूं और वाज करूं। या रसूलल्लाह झिझक महसूस होती है। तो हुजूर ने फरमाया अब्दुल कादिर मुंह खोलो। तो आपने मुंह खोला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन अता फरमाया। हजूर तशरीफ ले गए तो मौला अली ले आए। हजूर गए तो हजरत अली उल मुर्तज़ा आ गए। हजरत अली ने भी यही कहा कि बेटा तकरीर किया करो। तो अर्ज की नाना जान ने भी पहले मुझे हुक्म इरशाद फरमाया है और लुआबे दान भी अता करके गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। मौला अली ने फरमाया बेटा मुंह खोलो। तो मौला अली ने 6 मरतबा अपना लुआबे दान अता फरमाया। हजूर ने कितनी मरतबा? 7 मरतबा और मौला अली ने 6 मरतबा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपने पूछा मौला अली से, बाबा जान जरा ये बताएं, नाना आए थे तो उन्होंने 7 मरतबा दिया और बाबा आए हैं तो उन्होंने 6 मरतबा दिया है, हजूर क्या वजह है कि आपने 7 मरतबा क्यों नहीं लुआबे दान अता फरमाया? मौला अली ने फरमाया इसलिए 7 मरतबा नहीं दिया कि लोग हजूर के साथ बराबरी ना समझ लें। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी अपने दोस्त अबुल अब्बास को कहने लगा, गौस आज़म का बड़ा नाम सुना है अब्दुल कादिर का, मुझे भी उसके पास ले जा, मैं भी कुछ देखूं उसके पास कितना इल्म है। तो ये दोनों हजूर गौस आज़म की मजलिस में आ गए। तो हजूर गौस आज़म ने कुरान की तफसीर शुरू कर दी। एक आयत पढ़ी, उसकी एक तफसीर बयान की। तो मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने सर हिला के कहा ये तफसीर मुझे आती है। दूसरी तफसीर की गौस आज़म ने, तो मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने फिर सर हिलाया कि ये भी मुझे आती है। हत्ता कि 11 तफसीरें गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कुरान मजीद की एक आयत की 11 तफसीरें की। तो 11 तफसीरों पर मुहद्दिस इब्ने जौज़ी कहने लगा ये मेरे इल्म में है, मुझे आती हैं। 11 के अलावा 40 तफसीरें गौस आज़म ने ऐसी की कि उन तफसीरों पर हर एक तफसीर पर मुहद्दिस इब्ने जौज़ी कहता था ये मेरे इल्म में नहीं है। 11 तो मेरे इल्म में है और 40 मेरे इल्म में नहीं है। मुकम्मल कितनी हो गई? 11 और 40 51 हो गई। क्या फरमाया? 51 तफसीरें करने के बाद गौसे पाक ने फरमाया ये था काल, आओ अब हाल की तरफ चलते हैं। जब गौसे पाक ने इतनी बात की, 51 तफसीरें करने के बाद फरमाया ये काल था, आओ हाल की तरफ चलते हैं। अभी हाल की बात शुरू नहीं की थी, मुहद्दिस इब्ने जौज़ी खड़े हो गए और वजद में आ गए और अपने कपड़े फाड़ डाले और उनकी दिल की दुनिया तब्दील हो गई। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह फरमाता है वो लोग जो ईमान लेकर आए और अच्छे अमल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह उनकी मोहब्बत मखलूक के दिलों में डाल देता है। तो आज हम गौसे पाक का जिक्र यहाँ कर रहे हैं। वो बगदाद में वहाँ पैदा हुए, जिलान में, बगदाद में उनका मिज़ार है, लेकिन हम जिक्र उनका यहाँ कर रहे हैं। तो ये आयत का नूरानी फैज़ान है और वलियों की ये शान है कि अल्लाह ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह